kids, welcome to your English grammar class. So in this class, we will move on chapter number 15th of your book, and the name of the chapter is Joining Words. Yes, joining words is the chapter name. So let's see what are the joining words. मतलब ये ऐसे words है जो दो statements को जोड़ते हैं, जैसे and, because, और, है ना? ये words हम use करते हैं जब हमें दो statement को, दो sentences को जोड़ना होता है. ठीक है? चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है वो. सबसे पहले शुरुआत करते हैं. Work in pairs and answer these questions. अब सबसे पहले आपसे कुछ questions पूछे गए हैं. सबसे पहले, what are the two things that you have for breakfast? कौन सी दो चीजें जो आप अपने ब्रेकफास्ट में खाते हो? So you can write I have tea और coffee, है ना? So और word use किया. That's the joining word. So tea और coffee को जोड़ रहा है. ठीक है? Next, second question. Name a fruit that you like and the one you don't like. अब like में आप बोलोगे apple, or don't like me, maybe say mango. So apple and mango. So apple are my favorite food, and my disliked food or my unfavorite food are the mango. Okay. Next, third. What gift you will what gift will you like if you are give a choice? अगर आपको कोई बोले आपको दो गिफ्ट बताने हैं, आपको कौन से दो गिफ्ट चाहिए? तो आपको फोन एंड ड्रेस, है ना? इस तरीके से. नेक्स्ट लिखा है फोर्थ. डू यू लाइक संडे? डू यू लाइक संडे? यस, डेफिनेटली आई लाइक संडे बिकॉज ऑन संडेज आवर फैमिली गो फॉर शॉपिंग. सो बिकॉज वर्ड, दिस इज द जॉइनिंग वर्ड. ओके, क्लियर? ओके, नाउ notice the use of words that we have used while answering. देखिए कुछ वर्ड्स को हमें नोटिस करना है और इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं. देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं. सबसे पहले लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. इन पिक्चर को आप देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी. टॉक टू अ पार्टनर अबाउट व्हाट यू कैन सी. अब आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? यूज एंड, बट, और एंड बिकॉज. चार वर्ड्स का आपने यूज करना है. एंड का, बट का, और का एंड बिकॉज का. जैसे कुछ हिंट्स दे रखे हैं यहाँ पे. सूप एंड जूस. सो यहाँ पे लिखे मतलब देयर मदर एंड द डॉटर. The daughter is drinking soup and the mother is not drinking the soup. Okay. Next is that boy eating but the girl is drinking. तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं. We can say everyone is eating and drinking but the boy and the mother is not eating or drinking anything. Okay. तो यहाँ पे आपने ये वर्ड्स को यूज करना है. ठीक है, चलिए आइए इन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये वर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं. So joining words connect other words and sentence together. Joining words use करते हैं जब हमें किसी चीज को कनेक्ट करना होता है. ठीक है. Some common joining words are but और because. कुछ joining words है बेटा जिसमें हम but और because का यूज करा करते हैं. ठीक है, जैसे देखते हैं सबसे पहले and. And को हम कहाँ यूज करते हैं? देखिए चार वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. And, but, और and because. सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा and. एंड कहाँ यूज होगा? एंड इज यूज व्हेन द स्टेटमेंट इज सिमिलर. जब सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मतलब मुझको खाने में पिज्जा एंड बर्गर दोनों पसंद है. सेम स्टेटमेंट है, उल्टा तो नहीं है ना कि मुझे पिज्जा पसंद है पर बर्गर नहीं पसंद. नहीं ना, मैं सेम चीज कह रही हूँ कि मुझे पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद है. सो सिमिलर स्टेटमेंट है. सो मैं इसमें क्या लिखूंगा? शी लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग. ये सिमिलर स्टेटमेंट है कि उसको सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है, तो मैं एंड यूज करूंगी. नेक्स्ट लिखा है लायन एंड बियर आर वाइल्ड एनिमल्स. लायन और बियर वाइल्ड एनिमल्स है. सो लायन एंड बियर दोनों सेम है, सिमिलर है, मतलब है अलग बट वाइल्ड एनिमल्स तो है. ठीक है, सो हमने एंड यूज किया. आगे देखते हैं बट कहाँ यूज होगा. बट इज यूज टू ज्वाइन टू ऑपोजिट आइडियाज. दो ऑपोजिट आइडिया को ज्वाइन करने के लिए हम बट यूज करते हैं. जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट बट नॉटी. वो इंटेलिजेंट, वो समझदार है बट थोड़ा सा शरारती भी है. नेक्स्ट है सेकेंड. It was raining but she went out. बारिश हो रही थी तब भी वो बाहर निकल गई. ठीक है, तो बट यहाँ पे ऑपोजिट स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ज्वाइन करने के लिए यूज किया. आगे देखते हैं और कब यूज होगा? और इज यूज टू एक्सप्रेस चॉइस. अगर आपको चॉइस बतानी है तो हम और यूज करेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है वुड यू हैव जूस और कोल्ड कॉफी. तुमको क्या चाहिए, जूस या कोल्ड कॉफी? आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से आपने चूज किया तो हमने और लगाया. सेकेंड लिखा आई वुड हैव एन एग और सैंडविच. या तो मैं एग खा लूंगी या तो मैं सैंडविच खा लूंगी. दे आर गिविंग टू ऑप्शंस टू यू. ओके. नेक्स्ट बिकॉज. बिकॉज का क्या होगा? जहां आप रीजन बता रहे हो. देख रहे हो ना, एंड पॉजिटिव चीज के लिए, बट ऑपोजिट चीज के लिए,
और जहां ऑप्शन दे रहे हो और जहां पे रीजन बता रहे हो वहां बिकॉज यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, टेक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग। आप अम्ब्रेला ले लीजिए क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो बिकॉज लगाए, रीजन बता रहे हैं अम्ब्रेला क्यों लेना है, क्योंकि बारिश हो रही है। दूसरा है शी इज सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर डॉल। वो उदास है क्योंकि उसने अपनी डॉल को गुम कर दिया है। रीजन बता रहे हैं कि वो उदास होने का उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये चार चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि एंड यूज होता है हमेशा जब स्टेटमेंट हो दोनों ही सेम, ओके। बट यूज होता है जब स्टेटमेंट एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, कि एक बहुत अच्छा है और एक बहुत खराब है। उन दोनों चीजों को ज्वाइन हम बट से करते हैं। और ऑप्शन देता है कि आप यू कैन चूज दिस वन और दैट वन। स्पेशली ड्रेस लेनी है तो आपको दिस वन ड्रेस और दिस वन ड्रेस, कौन सी वाली ड्रेस चाहिए आपको, ठीक है। बिकॉज रीजन बताने के लिए। यहां तक तो समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी गई है। क्या लिखे, लुक एट द पेयर्स ऑफ द पिक्चर्स गिवन। अब यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ पिक्चर्स दे रखी है आपके पास। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो ईच। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, इन दो पिक्चर्स आपके लिए दिए, एक डे टाइम की पिक्चर थी, एक नाइट टाइम की पिक्चर थी। अब यहाँ पे मैं कौन सा जॉइनिंग वर्ड्स का यूज करूं कि मेरा स्टेटमेंट बन जाए, मेरा सेंटेंस बन जाए। जैसे लिखा है वी सी द सन व्हेन इट इज डे टाइम। जब डे टाइम होता है हम सन देखते हैं। बट अब यहाँ उल्टा हो गया, बट वी कैन सी द मून एट नाइट। और हम रात के टाइम पे मून देखते हैं। उल्टा हो गया ना, दिन और रात ऑपोजिट हो गया। सो मैंने यहाँ पे बट यूज किया। आगे देखते हैं। अब यहाँ बिकॉज से मैंने स्टेटमेंट बनाना है और यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जहाँ पे अम्ब्रेला हो और बारिश हो रही हो। सो मैंने क्या, बिकॉज से मैं क्या स्टेटमेंट बना सकती हूँ, टुडे आई एम कैरिंग अम्ब्रेला बिकॉज it is raining outside, okay. So today I am carrying my umbrella because it is raining outside, ठीक है। इस तरीके से जरूरी नहीं है आप यही स्टेटमेंट बनाइए, आप अपने आप से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम और का हमने स्टेटमेंट बनाना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास, मे बी वन इज जूस एंड अदर वन इज टी। सो आप इस तरीके से बोल सकते हो, यू कैन चूज जूस और टी, ओके। सो हम सिंपल सा बोल देते हैं, यू कैन आइदर चूज अ जूस और टी। आप या तो जूस या तो टी में से कुछ चूज कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे लिखा है इसमें आप अपने फ्रूट्स के साथ आपने एंड को लेना है। सो आप ये बोलते माय फेवरेट फूड, माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल एंड मैंगो। इस तरीके से बना सकते हैं, माय फेवरेट फ्रूट is apple and mango। क्लियर, इस तरीके से हमने इनको यूज करना होता है। सो दिस इज द पार्ट वन जिसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा कि जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आपसे मैं मिलती हूँ आपके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय। हेलो किड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इट जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व, और वो भी किन वर्ड्स का यूज करेंगे हम, जॉइनिंग वर्ड्स का। और वो भी कौन कौन से हैं, बोलो बताओ। एंड है, बट है, और है एंड बिकॉज है। ये चारों वर्ड्स का हम यूज करके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करें फिर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब यहाँ क्या करना है, अंडरलाइन द ज्वाइनिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो भी आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है। अब ज्वाइनिंग वर्ड्स हमें 4 पता है, बस उनको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, तो यहाँ पे एंड हो गया ज्वाइनिंग वर्ड, उसको सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है। सेकेंड है इज योर पपी ब्लैक और व्हाइट। अब और ये हमारा क्या है बेटा, ज्वाइनिंग वर्ड है, ओके। उसका पपी ब्लैक और व्हाइट हो सकता है, ठीक है। इज योर पपी, पूछ रहा है कि आपका पपी ब्लैक है या व्हाइट है, 2 ऑप्शन दिया है उसने आपको, ठीक है। नेक्स्ट है माई मदर इज रीडिंग, मेरी मम्मी तो पढ़ रही है बट माई फादर इज स्लीपिंग, मेरे पापा सो रहे हैं। उल्टा हो गया, मेरी मम्मी पढ़ रही है, मेरे पापा सो रहे हैं, तो बट से ज्वाइन किया। सो बट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ,
शी won द प्राइज बिकॉज, अब उसको प्राइज क्यों मिला, उसने अच्छा खेला इसलिए मिला, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है पिंक एंड ब्लू आर माई फेवरेट कलर, पिंक और ब्लू दोनों मेरे फेवरेट कलर है, सो हमने एंड लगाया। नेक्स्ट है सिक्स, परी इज थिन बट स्ट्रॉन्ग, परी थिन जरूर है, पतली जरूर है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ना बेटा, ये जॉइनिंग वर्ड्स है, समझे कैसे समझना है। ओके चलिए अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में बोला है बेटा कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को हमने, और इसमें जॉइनिंग वर्ड्स ही आपने लिखने हैं, एंड, और, बट, ये सब। जैसे फर्स्ट लिखा है यू कैन वॉच टीवी, यू कैन वॉच टीवी, अब टीवी के साथ मैं क्या लगाऊंगी, एंड रीड अ बुक नहीं, बट रीड अ बुक क्या आएगा, यू कैन वॉच टीवी और रीड अ बुक। अब यहाँ ऑप्शन दिए, आप या तो टीवी देख लो, आपकी मम्मा बोलती है या तो तुम टीवी देख लो या तो तुम पढ़ लो, है ना, ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, ठीक है। माई सिस्टर, अब यहाँ पे दूसरा, माई सिस्टर इज काइंड, फिल इन द ब्लैंक एंड हेल्पफुल, अब ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, काइंड और हेल्पफुल दोनों पॉजिटिव है, तो हम एंड लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, वी कांट गो आउट टू प्ले, अब हम बाहर नहीं जा सकते, अब यहाँ पे मुझे उसका रीजन बता रहे क्यों नहीं जा सकते, तो रीजन जहां पे भी बताएंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज कर देंगे बेटा, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यूज कर दिया हमने, बिकॉज, और हमने बोला भी है कि हम बिकॉज यूज कर सकते हैं जब स्टेटमेंट में रीजन बताना हो। आगे देखते हैं बेटा फोर्थ, आई एम सैड, आई एम सैड, अब वो सैड क्यों है, आई एम सैड, फिल इन द ब्लैंक, आई लॉस्ट माई कार, सो आई एम सैड बिकॉज, मैं उदास हूं बट किस लिए हूं, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी खो दी, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, वी शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमको बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल खाने चाहिए, तो हमने एंड लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अ टॉर्टोइज इज स्लो, अ टॉर्टोइज स्लो है, अ टॉर्टोइज इज स्लो बट, अब यहाँ ऑपोजिट है, बट रैबिट इज फास्ट, तो हमने बट ही लगा दिया, समझे, इतना इजी है इसको सॉल्व करना। अब देखिए, अब यहाँ पे ना सी पार्ट में ना, अब आपने क्या करना है, ज्वाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए हैं, इनको चूज करके आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे लिखा है ईशा लाइक स्विमिंग, अब यहाँ एंड वर्ड कहाँ यूज होगा, देखो किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे ईशा लाइक्स स्विमिंग एंड हर ब्रदर, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, हर ब्रदर ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो लाइक्स स्विमिंग, यहाँ दोनों सेम स्टेटमेंट है कि उसको भी स्विमिंग पसंद है, उसके भैया जी को भी स्विमिंग पसंद है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में हमने और से बनाना है बेटा, किससे बनाना है, और से हरी अप, कैसे होगा देखो ऐसे बनाएंगे, हरी अप, और हरी अप जल्दी करो नहीं तो वी विल मिस द फ्लाइट, नहीं तो हम अपनी फ्लाइट को मिस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, अब थर्ड वाले में लिखा है बट से बनाना है, सो हम कैसे बना सकते हैं, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस बट ही वॉज नॉट एट होम, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे बता दूंगी तो समझ जाओगे, यहाँ पे हम बट यूज करेंगे इनके बीच में, दिखा आपको जहाँ पे मैंने मार्क किया, ये यहाँ पे बट यूज कर देंगे, ठीक है। हम इसको समझ में आया किस तरीके से हम बट का यूज करेंगे, बट में यहाँ पे ऑपोजिट स्टेटमेंट के, मैं उसके घर गया बट वो वहां पे नहीं था, तो वी विल यूज बट हियर, ओके। नेक्स्ट लिखा है फोर्थ, शी विल गो टू मार्केट और शी विल गो टू वॉच मूवी, या तो वो मार्केट जाएगी, यहाँ पे और आ जाएगा, या तो वो मूवी देखने जाएगी। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड आई वेंट आउट प्ले, मैंने अपना, यहाँ पे एंड आ जाएगा, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो मैं खेलने गया। नेक्स्ट लिखा वी ईट फूड बिकॉज वी आर हंग्री, मैंने खाना खाया क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी, ओके। नाउ फन कॉर्नर में अब क्या लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, रीड द गिवन पेयर्स ऑफ द वर्ड्स, मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज वी कैन ज्वाइनिंग बाय यूजिंग द ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करते हैं आप जितने सेंटेंस बना सकते उतने बनाइए। सीधा एग्जाम्पल जैसे लिखा है फर्स्ट, मिल्क और कॉफी से आपने एग्जाम्पल बनाने हैं और इसमें ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज करना है, आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक कॉफी, बट यूज किया तो हमने यहाँ ऑपोजिट स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बेटा आई लाइक बोथ मिल्क एंड कॉफी, मुझे मिल्क और कॉफी दोनों पसंद है, तो यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से बनाने हैं हमने, जिसमें हमने बट और एंड का यूज किया। अब आगे के स्टेटमेंट्स आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास में ये पूरा अच्छे से समझा है हम कब कब इन चीजों को यूज करते हैं, एंड को कब यूज करते हैं, बट को
कब यूज करते हैं और को और बिकॉज को। समझ में आया? सो दिस इज द क्लास ऑल अबाउट। समझ में आया? अब आपसे मिलती हूँ दूसरी क्लास में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।